Good morning, class 11 commerce. So, we were discussing forms of business organization, chapter number 2 of business studies, class 11th commerce. So, we have already discussed three types of business organization, forms of business organization. Today, we are going to discuss fourth form of business organization, that is cooperative society. So, cooperative society is a voluntary association of person who join together to work for a common purpose. ओके ये क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो साथ में मिलकर एक पर्टिकुलर मोटिव को पाने के लिए, जिनका सिर्फ एक सेम गोल होता है, सिमिलर गोल होता है, ठीक है, वो सब आपस में मिल जाते हैं विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। उनका मोटिव ये होता है कि जितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, सबका भला होना चाहिए। थर्ड वन इज द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर। जितने भी मेंबर हैं 10-20, उन सबके सोशल और इकोनॉमिक बोले तो पैसे से रिलेटेड मैटर सारे सॉल्व हो जाने चाहिए। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एंड मिनिमाइज एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड ऑफ द मिडिल मैन हैविंग डिजायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। ठीक है, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है मिडिल मैन की वजह से, जैसे होता क्या है कि जो छोटे छोटे फार एग्जाम्पल ले लें, छोटे छोटे फार्मर्स जो होते हैं वो बड़े फार्मर्स के सामने दब जाते हैं। तो इस केस में छोटे फार्मर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है कि मिडिल मैन कहता है कि आप अब वो अ, अगर अपना सामान बेचने जाएगा, अपना खेती का जो भी वो सामान निकाला होगा उन्होंने, वो बेचने जाएगा, तो बीच में मिडिल मैन पड़ेंगे। अब वो तो छोटे स्केल पे काम कर रहा है ना, मिडिल मैन आधा उनका प्रॉफिट खा जाएगा, तो वो उनके पास आएगा कितना अल्टीमेटली। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब जो मिडिल मैन बीच में से खाते हैं, उन सब से बचाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करती है। सो द इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1912 डिफाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी. It is as a society which has its objective for the promotion of economic interest of its member in accordance with the cooperative principle. एग्जाम्पल कौन कौन से? इंडियन कॉफी हाउस, मदर डेयरी, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड एंड द इंडियन एयरलाइन कार्गो CGHS लिमिटेड। ओके, मदर डेयरी का एक एग्जाम्पल देती हूँ। मदर डेयरी ऐसा नहीं होता है कि मदर डेयरी ने खुद ही एक साथ कई हजारों भैंसे बांध ली और उनसे दूध निकाल के बेच रहे हो, नहीं। मदर डेयरी का प्लांट जहाँ जहाँ लगा हुआ है, उसके आसपास के जो डेयरी वाले छोटे छोटे जो घरों में एक एक दो दो भैंस जिनके यहाँ बंधी होती है, उनसे कहा है कि जितना भी आप दूध जो बेचते हो खुद जाकर, वो दूध हमें बेच दो। वो क्या करते हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे कई सारे जो दूध बेचने वाले वेंडर्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे दूध मंगवा कर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उन्हें पैकेट में डालकर हम लोगों को बेच देते हैं। तो ये मदर डेयरी का काम है। ऐसे ही लिज्जत पापड़ में क्या होता है, जो लिज्जत पापड़ की भी स्टोरी है, ये केस स्टडीज मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप कैसे बना सकते हो? अगर आपका मन है तो आप भी बना सकते हो। सबसे पहले मिनिमम 10 लोग ज़रूर होने चाहिए। जैसे आपका क्लास है 16 स्टूडेंट्स का, तो आप बना सकते हो, लेकिन 10 से कम लोग होंगे तो नहीं बना सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये रजिस्टर होना कंपलसरी होता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्टिव लीगल आइडेंटिटी टू द सोसाइटी। रजिस्ट्रेशन की वजह से एक लीगल इमेज बन जाती है, जिससे आपकी सोसाइटी का, जैसे इनर व्हील क्लब आपने सुना होगा, यहाँ पे रोटरी क्लब, ये सब चीज़ें हैं। ये तो फिलहाल NGO टाइप का बना दिया है समाज सेवा करने के लिए, बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी ऐसे ही होती हैं। कैपिटल इज रेज्ड अमंग द मेंबर्स थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। कैपिटल कैसे रेज कर सकते हैं? जैसे 20 मेंबर्स हैं, 20 ने पैसे वैसे लगा दिए, ठीक है, साथ में कंपनी के शेयर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर इशू निकाल दिया, इस तरीके से कैपिटल इसकी रेज करी जा सकती है। अब इसके फीचर्स क्या होंगे? नंबर 1 है वॉलेंट्री मेंबरशिप। द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री। किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी जाती, इंसान खुद आता है कि भाई हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बना दो जो चल रही है। Any person who is above 18 years and has a common interest can become the member. जो भी 18 साल से ज़्यादा का उम्र का होगा,
वो इसमें मेंबर बन सकता है। All individual, irrespective of their gender, caste or religion, can become member of a cooperative society. कोई भी जेंडर का, वेदर फीमेल मेल, ओके, कोई भी कास्ट का, कोई भी रिलीजन का मेंबर बन सकता है। इंडिविजुअल्स आर फ्री टू ज्वाइन और लीड द सोसाइटी आफ्टर सर्विंग अ शॉर्ट नोटिस। एक नोटिस देने के बाद कोई भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ भी सकता है। सेकेंड फीचर इज लीगल स्टेटस। मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब आप बना रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, तो एक लीगल स्टेटस भी होता है, तो इससे सोसाइटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी। मैक्सिमम रिस्क ऑफ ईच मेंबर इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द फॉर्म ऑफ द शेयर कैपिटल। जिसने जितना कैपिटल लगाया होगा उसका उतना ही शेयर पार्ट रिस्क का बन रहा होगा। ठीक, तो सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। Next one is control. Cooperatives are run in a democratic manner. The affair are managed by the elected managing committee through one man one vote. होता क्या है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में 50 लोग हैं, ठीक, 50 लोगों में से 50 के 50 डिसीजन लेने बैठ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक बोर्ड बनाते हैं ये लोग 4-5 मेंबर्स का। वो बोर्ड जो 4-5 मेंबर जो सिलेक्टेड होते हैं वो कैसे बनते हैं, सब 50 लोग मिलकर वोट डालते हैं, ठीक। एक इंसान का एक ही वोट काउंट होता है, तो वो जो 4-5 लोग इलेक्ट होके आते हैं वही डिसीजंस लेते हैं सबसे पूछकर, या फिर कोई भी डिसीजन वैसे तो कमेटी के थ्रू ही होता है, बट कंट्रोल अल्टीमेटली जो होता है वो डेमोक्रेटिक वे में होता है। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है उनका मेन जो मोटिव होता है वो एक दूसरे की मदद करना होता है, कि जैसे हमारे जैसे लोग हुए, कि जैसे मैंने आपको मदर डेयरी का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें जितने भी थे मिल्कमैन थे, सारे मिल्कमैन एक साथ इकट्ठे होकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट वन इज सोर्स ऑफ फिनेंस। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरीके से फंड रेज करने का भी काम कर देते हैं, ठीक। एक मेंबर दूसरे मेंबर की हेल्प कर देता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप देखो, इसके 6 टाइप है। नंबर 1 है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, दीज आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई होती है। द सोसाइटी एम टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस। इसमें क्या होता है कि हमको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले रीजनेबल प्राइस में, ठीक है। द गुड्स आर परचेज इन बल्क फ्रॉम होलसेलर एंड देन सोल्ड टू द मेंबर्स। होता क्या है कि डायरेक्टली होलसेलर से खरीदा जाता है और मेंबर्स को बेच दिया जाता है। अब सेकंड वन इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। इसमें मोस्टली स्मॉल प्रोड्यूसर आपस में मिलके काम करते हैं, जो कि जैसे कोई है कोई आया 10 बोरी गेहूं लेकर आ गया, ठीक है, कोई आया 20 बोरी गेहूं, ये छोटे छोटे फार्मर्स ने ये काम करा और इकट्ठा करके इन लोगों ने आके बेच दिया। तो क्या रहता है, जो बड़े बड़े कंज्यूमर्स सॉरी प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं उनसे कंपटीशन में थोड़ा हेल्प मिल जाता है इससे। थर्ड वन इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। दीज आर एस्टेब्लिश टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट। अब जो छोटे छोटे सेलर्स होते हैं वो अपना सामान को कैसे प्रमोट करेंगे, उनके पास तो इतना पैसा होता नहीं है कि वो मार्केटिंग करवाएं, तो ये सोसाइटी ऐसे छोटे छोटे सेलर्स मिलके बनाते हैं। द सोसाइटी एलिमिनेट्स मिडलमैन एंड हेल्प इज प्रोड्यूसर मेंबर टू सिक्योर अ गुड मार्केट टू देयर प्रोडक्ट। द सोसाइटी टेक्स केयर फ्रॉम पैकेजिंग टू वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग सो दैट द प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, ओके। Next is Farmers Cooperative Society. These are formed by the farmer with an aim to get better inputs at the reasonable cost. These societies provide individual farmers the benefit of the larger scale farming and hence increase productivity. वही छोटे छोटे farmers आके मिलके अपना सामान को मतलब कोई भी खेती को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे साथ में मिलकर खेती कर ली कि किसी के पास भाई किसी के पास कोई सी मशीन है, किसी के पास कोई सी मशीन है, तो सबने एक दूसरे की मदद कर ली, तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही होता है।
नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर। जैसे रीजनेबल टर्म्स में, अब बैंक से जाओगे तो लोन लेने में दिक्कत होगी, तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई जाती है जहाँ पे एक दूसरे को लोन दिया जाता है कम इंटरेस्ट रेट पे, उधारी। Last one is cooperative housing society. These are help to establish construct houses for its member at the reasonable cost. Members of the cooperative housing society pool in funds and acquire residential land and then either construct houses or provide plot to the members so that they can construct houses to their choices. Okay. Now we are coming on the advantages and merit of a cooperative society. सबसे पहले equal voting rights, सबके पास voting right होता है। नेक्स्ट वन है सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उसके बाद कॉन्टिन्यू रहता है, ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमी इन ऑपरेशन। ओके, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ईज इंफॉर्मेशन, बहुत आसान होता है इसको फॉर्म करना। अब कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट होता है, लैक ऑफ सीक्रेसी होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड नो मोटिवेशन। इनको इलेबोरेटेड फॉर्म में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। इनकेस आपको नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लें, एक बार रीडिंग मारें। इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डू आस्क मी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।